कश्मीर डिवीजन के मेरे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर साथियों ने एक प्रोटेस्ट रखा और जिसमें मुख्तलिफ महकमे के साथी जो है वो वहां पर पहुंचे और उस प्रोटेस्ट में शामिल होना था अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आवाज दबाई गई और पुरजोर अपनी बात भी नहीं रखने दी। और वीडियो में मैं देख रहा था कि एक डेली वेजर्स को नीचे गिरा करके घसीटा जा रहा है। साथियों, बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए और मेरे 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स के लिए, क्योंकि साथियों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मुझे इतिहास का, जो भगत सिंह जी के साथ अगर फांसी लगे थे तो उन्हें अंग्रेज हुकूमत ने कहा था कि आप रहम की भीख मांगो तो आपको बख्शा जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि भले ही हमें फांसी पे लटकने के बाद अगर मेरे भारतवासियों में आजादी की लहर गूंजती है तो हमें फांसी पे लटकना जो है वो मंजूर है। साथियों, उसी तरीके से जब मेरे साथियों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमने यहां से पूरा सपोर्ट किया। हमने कहा कि जो भी मेरे कश्मीर डिवीजन के साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम साथियों से आग्रह किया और साथी वहां पर पहुंचे। ये एक घिनौना दृश्य जो था वो देखने को मिला। साथियों, प्रोटेस्ट वो नहीं होता है कि 5 बंदे खड़े करें और हल्ला गोल्ला जय माता दी किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया और खत्म हो गया। नहीं साथियों, जो लोग जज्बात रखते हैं लड़ने के लिए, वो लोग जो है ऑन द ग्राउंड दिखते हैं और वो ये परवाह नहीं करते हैं कि हमारे साथ 1000 है, 10 100 है, 50 है या 10 है या 5 है। वो लड़ने का जज्बात रखते हैं। साथियों, उस संघर्ष को देख करके आज बड़े दुखद हृदय के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज भी मेरा कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स जाग नहीं रहा है। साथियों, आज का मैंने इसमें कैप्शन जो है वो डाला है कि कमेंट देन शेयर। पहले कमेंट करें और कमेंट लेग पुलिंग का मत करें। एक दूसरे के लिए फलाना लीडर जिंदाबाद, फलाना लीडर जिंदाबाद। डेली वेजर एकता जिंदाबाद। अपने हक के लिए लड़ेंगे तब जिंदाबाद। और जिस प्रकार से कश्मीर के मेरे साथियों ने बिगुल बजाया है, विद इन डेज जम्मू में जो बिगुल बजेगा। और मैं आपके इस लाइव कन्वर्सेशन के माध्यम से खास तौर पर जम्मू डिवीजन से जितने भी मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी इस वीडियो को देखें, अपना नाम के साथ कमेंट करें कि हम फाइट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। मत किसी लीडर के साथ जिंदाबाद लिख के मैसेज करें। उन साथियों को मैं कभी नहीं समझूंगा कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे निकल के आ सकते हैं, वो अपने परिवार के भविष्य संवारने के लिए आगे निकल के आ सकते हैं, जो किसी के नाम के साथ जिंदाबाद लिखते हैं। एक ही नारा है कि फाइट कंटिन्यूज फॉर जस्टिस, फाइट कंटिन्यूज टिल जस्टिस। हमने संघर्ष जो है अपनी डिमांड्स को लेकर के शुरू किया है और जब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा, जब तक हमारी डिमांड्स प्रोटेक्ट नहीं होगी और अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि समय आ गया है कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ हो। और उसके लिए मेरे तमाम जम्मू कश्मीर के साथियों को, अगर साथियों हम 61,000 हैं, अगर खाली जम्मू डिवीजन का जिक्र करूंगा तो 30,000 से ज्यादा जम्मू डिवीजन के हैं, 35,000 के करीब, और मात्र घरों में बैठ के ही कमेंट करते हैं, कोई फलाने लीडर का जिंदाबाद, कोई फलाने लीडर का जिंदाबाद, और स्पष्ट मैसेज देते हैं कि हम डेली वेजर्स अपनी डिमांड के साथ नहीं है। साथियों, हाथ जोड़ के विनती है, एक मीटिंग मैंने 30 तारीख को पीछे बुलाई थी, लगभग 70% महकमा जल शक्ति पीएचई के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचे थे और वहां पूरा समय मुझे उन्हें सुलझाने में ही लग गया कि सबको प्लेटफॉर्म पे एकत्रित होकर के चलना पड़ेगा। पूरा समय साथियों बता रहा हूं, लगभग 2.5 से 3 घंटे मुझे यही समझाने में लग गए, अपने एक साथी तक बात पहुंचाने में लगे कि हमें सभी को इकट्ठे होकर के चलना पड़ेगा। और कुछ एक जो रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वो भी बीच में नहीं पहुंचे थे। मैंने हर एक से फोनिकली कन्वर्सेशन करने का प्रयास किया, एज ए प्रेसिडेंट बनकर के नहीं, एज ए डेली वेजर बनके, क्योंकि साथियों हमें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। और जो खाली प्रेसिडेंट बने हैं, उम्र निकल गई है। मैंने प्रोटेस्ट के ऊपर विराम लगाया था, मत 5-5 बंदे प्रोटेस्ट करें, मत 10-10 बंदे प्रोटेस्ट करें, एक प्रोटेस्ट करें, बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करें, कुछ अलग करें। साथियों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा बकाया वेतन हमें मिले, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे डेथ के बाद हमारे परिवार से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि डेली वेजर के साथ इंश्योरेंस हो, जो लोग ये चाहते हैं कि कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन मिले, तो उन साथियों को आगे आना पड़ेगा। अब डेली वेजर को आगे आना होगा, ना कि अब मैं लीडर्स को नहीं बुलाऊंगा। ये मेरा स्पष्ट मैसेज है कि अब लीडर्स की मीटिंग नहीं होगी। लीडर जो आना चाहेगा, जो डेली वेजर होगा, वो आएगा और बहुत जल्द वो डेट नियुक्त की जाएगी 2-3 दिनों में, और उसमें कश्मीर डिवीजन के साथियों को भी बुलाया जाएगा।
क्योंकि साथियों अगर मंजिल सबकी एक है तो संघर्ष भी सभी का एक है। आजादी से पहले का जिक्र करूं, 33 करोड़ आबादी 1947 में भारतवर्ष की जो है वो नोट की गई थी। ऑन रिकॉर्ड ये बात कहती है कि 33 करोड़ के करीब, और जो हुक्मरान थे ब्रिटिश सरकार जो थी मात्र 10,000 सैनिक लेकर के 200 वर्ष उन्होंने भारतवर्ष पे राज किया। 200 वर्ष लग गए 33 करोड़ आबादी को अपनी आजादी लेते हुए, और मात्र 10,000 लोगों से। साथियों कारण क्या था कि जयचंद बहुत बने थे, और उन जयचंद ने पूरे देश का नुकसान किया। साथियों उसी प्रकार से हम 61,000 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार की बात करता है, जम्मू कश्मीर का 61,000 साथी कहता है एक दूसरे को, और सबकी मंजिल एक है। लेकिन इस तरह से बद्दा मजाक अपने आप से कर रहे हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कब तक? लाइन चल रही है, एक एक साथी गिरता चला जा रहा है, एक एक साथी अपनी जान से हाथ धो रहा है, एक एक साथी अपने बच्चों का भविष्य जो है वो खराब होता आंखों से देख रहा है। और चंदे के जयचंद मैं जिन्हें कहूंगा वो अपने आप को लीडर समझते हैं, कहते हैं हम लीडर बनेंगे, मेरे साथ 50 बंदे चलते हैं, मैं 50 को लेकर के नहीं आता, मेरे साथ 10 चलते हैं, मैं 10 को नहीं लेकर के आता, मेरे साथ 100 चलता है, मैं 100 को नहीं लेकर के आता। और वो जो लोग उनके नीचे दबे कुचले हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, क्योंकि जब अगर डेली वेजर को रेगुलेशन मिलेगी तो खाली लीडर को नहीं मिलेगी, जो पीछे खड़े हैं उनको भी मिलेगी। अगर 9,000 रुपए जो है 311 रुपया डेली वेजर को तनख्वाह मिलती है, वही लीडर को मिलती है, और वही 311 रुपए पर डे के हिसाब से पीछे खड़े व्यक्ति को मिलती है। क्योंकि साथियों मंजिल सबकी एक है, और अगर कोई बड़ा लीडर बनता होगा वो बच जाएगा, तो क्या सरकार उसे परमानेंट उसके परिवार से किसी को लगाएगी? नहीं लगाएगी साथियों, क्योंकि वो भी डेली वेजर है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ के अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि मत किसी के झांसे में आए, और मत वो डेली वेजर भी जो लीडर कहलाते हैं और डेली वेजर को गुमराह करते हैं कि हम फलाने के पीछे नहीं खड़े होंगे, हम फलाने के साथ नहीं खड़े होंगे, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, ये उसकी मीटिंग है, ये उसकी मीटिंग है। साथियों बड़ा अफसोस लगता है उस समय कि मुद्दा ही भूल गए हैं कि मुद्दा क्या है हमारा। ना कि हम कोई पॉलिटिकल लोग हैं, अलग अलग पार्टीज बनाई है कि मेरी फलानी पार्टी, उसकी फलानी पार्टी। साथियों हम सबकी मंजिल एक है, हम सबकी डिमांड एक है, और आए दिन हम जो है कोई ना कोई साथी अपना खो देते हैं, और उस दिन बड़ा अफसोस होकर कमेंट करते हैं कि अल्लाह जन्नत अता करे, ओम शांति ओम, और मात्र कमेंट करने के बाद उसी समय भूल जाते हैं कि हमारा कोई साथी चला गया, और कहते हैं कि वो चला गया हम थोड़ी जाएंगे। साथियों अफसोस लगता है कि क्यों नहीं। और खास तौर पर मैं जिक्र करूं जिन साथियों ने 50 साल से ऊपर चले गए हैं, जिस साथी की उम्र 45 से ऊपर चली गई है, 50 से ऊपर चली गई है, और वो लोग भी घर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि आज 58 हो गई है, साल 2 साल और करेंगे, ऐसे ही निकल जाएगा, और 60 हो जाएगी, हम खाली हाथ करके वो लौट जाएंगे। नहीं साथियों, मेरे एक एक साथी को इस संघर्ष के लिए आगे निकलना होगा, और जो साथी इस वीडियो के माध्यम से साथ जुड़े हुए हैं, मेरा पुरजोर अपील है, जो साथी फाइट के लिए दिल से कहते हैं कि हम जम्मू के लिए निकलेंगे, क्योंकि कश्मीर डिवीजन का हमने देखा है कि आज क्या हुआ है, किस तरीके से साथियों वहां पर जो है साथियों को इकट्ठे तक नहीं होने दिया। और वैसे ही बिल्कुल अगर जम्मू में जाना चाहते हैं तो बहुत जल्द एक दिन जो है वो नियुक्त कर लिया जाएगा, और उस दिन मेरी डेली वेजर्स से अपील होगी, क्योंकि पहले मैंने लीडर्स के आगे अपील की थी, अब डेली वेजर्स के आगे अपील होगी। और वो जम्मू प्रोविंस का किसी भी डिपार्टमेंट का साथी होगा, चाहे वो महकमा जल शक्ति पीएचई से, सबसे बड़ा परिवार हमारा पीएचई का, पीडीडी से हो, पीएचई से हो, म्युनिसिपैलिटी से हो, टूरिज्म से हो, फॉरेस्ट के साथी हो, फॉरेस्ट कैंपा से हो, एग्रीकल्चर से हो, सेरिकल्चर से हो, फ्लोरिकल्चर से हो, या और किसी डिपार्टमेंट, मैं किसका नाम ना ले सकूं, मेडिकल हेल्थ के साथी हो, सफाई कर्मचारी साथी हो, अब उनसे अपील की जाएगी। और क्योंकि लीडर्स हम बाद में हैं, डेली वेजर्स पहले हैं, क्योंकि डेली वेजर्स हैं तो लीडर्स हैं। अगर नौकरी जिस दिन, ये मैं दावे से कहता हूं, चाहे वो 10 बंदों को लीड करता है, चाहे 50 को करता है, चाहे 100 को करता है, जिस दिन उसे डिपार्टमेंट से छुट्टी हो गई, 60 साल की उम्र पूरी हो गई, या डेथ हो गई, तो कोई तुम्हें लीडर नहीं मानेगा, कोई नहीं बाद में खड़ा होगा, किस बात के लीडर हो कोई नहीं पूछेगा। अगर डेली वेजर हैं तो डेली वेजर अपने हक के लिए बाहर निकले, अपने बच्चों को भविष्य के लिए आगे निकले, और जो जयचंद बने हुए हैं डिपार्टमेंट के, वो भी इस बात को सोचे। जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आता है कि अब ये साथी हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों, आप काम करो, हम आपका जब इनका मसला हल होगा तो आपका भी कर देंगे। साथियों अगर वो आपका मसला हल करने के लिए होते तो 25 सालों से, 20 सालों से, 22 सालों से, 27 सालों से मेरा डेली वेजर साथी सेवाएं देता रहा है, आज तक वो रेगुलाइज नहीं हुआ। ऑफिसरों की गाड़ियां तक साफ करता है और करवाते हैं वो लोग, लेकिन परमानेंट रेगुलाइजेशन के दायरे में नहीं आया।
क्योंकि साथियों स्पष्ट मैसेज है, ये संघर्ष करना होगा और इसलिए बहुत जल्द डेट निकाली जाएगी। तमाम डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर साथी हैं जो संघर्ष के लिए आगे निकल सकते हैं, उन साथियों की एक मीटिंग्स ली जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें अपनी लीडरी, प्रेसिडेंटी वो सब गेट के बाहर छोड़ के आए, डेली वेजर बन के आए। अगर डेली वेजर वाकई अपने हितैषी हैं, मैं फलानी एसोसिएशन का हूं, मैं फलानी एसोसिएशन का हूं, वो साथियों बाद में मैंने डे फर्स्ट में भी कहा था कि पहले मसला हल करिए, रेगुलेशन अपने बच्चों के लिए लाइए, फिर उसके बाद आप किसी भी बैनर के लीडर बन जाइए। और फिर इस मेरे वीडियो में बहुत सारे साथी ऐसे जुड़ेंगे जो गलत कमेंट करने का प्रयास करते हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि फूट मत डलवाइए। जो लीडर्स बने हुए हैं उनसे आगे भी मेरा आग्रह है कि मत फूट डलवाइए, डिवाइडेशन मत करिए, क्योंकि जितना डेली वेजर डिवाइड होता चला जाएगा उतना कमजोर होता चला जाएगा। बहुत जल्द जो है डेट निकाली जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी और तमाम डेली वेजर से आग्रह रहेगा, खासतौर पर जम्मू डिवीजन में, क्योंकि इस समय सेक्रेटरी जम्मू में है और एक बड़े लेवल के लिए संघर्ष के लिए हमें आगे आना है। और पहले मीटिंग बुलाई जाएगी विद इन डेज में और उसमें सभी साथियों को निमंत्रण दिया जाएगा। बढ़ चढ़कर के साथी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को करते हैं, 10 को करते हैं, 20 को करते हैं, या खुद ही जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है कि मैं संघर्ष के लिए रेडी हूं, उन साथियों को बुला करके मीटिंग लेकर के बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। और ज्यादा समय आपका ना लूंगा, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करिए ताकि हम अपने बच्चों को ये कह सके कि हमने ये सर्विस की थी और इस सर्विस में हम रेगुलाइज हुए। वरना साथियों जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आए दिन एक साथी, दो साथी जो है, कहीं डेथ हो जाती है, कहीं एज हो जाती है, उसका डिपार्टमेंट में कहीं नाम ही नहीं रहता। भले उसने सेवा 20 साल दी, 25 साल दी, 30 साल दी। जो भी साथी इस वीडियो में जुड़े हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि कमेंट करें कि हम रेडी हैं और जिस दिन डेट निकले, डेट डिसाइड हो, उस दिन सारे के सारे साथी बढ़ चढ़ करके पहुंचे और एक बड़े प्रोटेस्ट की बात करें या पानी बंद की बात करें या टूल डोन, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट टूल डोन की ओर अग्रसर होंगे, वो तैयारी करें। तो जो साथी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने एरिया वाइज से कमेंट करें कि हम फलानी जगह से, मेरा नाम ये है, मैं फलानी जगह से हूं, मैं इस डिपार्टमेंट से हूं, मैं इस कदम के लिए आगे हूं। इसी आधार पर साथियों आगे का निर्णय बड़ी जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो एक्टिव हैं, जो चाहते हैं संघर्ष के लिए आगे आए। वरना हम कदम उठाएं, एक रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग में सुलझाने के लिए 2-2 ढाई-ढाई घंटे लग जाते हैं, 3-3, बात ही नहीं बन पाती है। और डेली वेजर्स की बात हो, जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग मसला हल करवाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, वो लोग इसमें कमेंट करें और उन्हीं साथियों को जो है मैसेज भी किया जाएगा कि मीटिंग की डेट बताई जाएगी कि किस दिन मीटिंग रखी। लेकिन यह है कि बहुत जल्द एक बड़ा जो है संघर्ष जो है वो